हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसके विषय में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घग्गर हकड़ा प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल अकॉर्डिंग टू सर जॉन मार्शल 3250 बीसी टू 2750 बीसी है और अकॉर्डिंग टू कार्बन 14 पद्धति सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2350 बीसी टू 1750 बीसी है। जनरली एग्जाम में अकॉर्डिंग टू कार्बन 14 पद्धति आता है। आगे देखते हैं इसके खोज के बारे में। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने इस प्राचीन सभ्यता की खोज की। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं ने हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दी। बर्टन बंधु थे जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। 1856 में कनिंघम ने इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। सबसे पहले इन्होंने सर्वेक्षण किया। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। अब इसकी खुदाई के बारे में देखते हैं। 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया। 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर, दयाराम सैनी और रखाल दास बनर्जी द्वारा सर्वप्रथम इसकी खुदाई हुई। 1921 में दयाराम सैनी द्वारा हड़प्पा की खोज और 1922 में रखाल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। नोट है, अब तक केवल 3% हिस्से की खुदाई हो पाई है। वीडाना हरियाणा को दिसंबर 2014 में सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन शहर माना गया है। ये एग्जाम में आता है। नामकरण देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। सिंधु सरस्वती सभ्यता या सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे होने के कारण इसे सिंधु और सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना गया। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा प्रथम स्थल जिसे सभ्यता की जानकारी मिली, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। नोट में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर 90 डिग्री पर काटती थीं, जिसे ग्रिड पद्धति कहते हैं। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता 3 भागों में इसके स्थल पाए गए: भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा जो इसका प्रथम स्थल है, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई हड़प्पा सभ्यता की, ये मिला। ये रावी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद सिंध में मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, जो सिंधु घाटी के राइट साइड में स्थित है। चहनुदड़ो यह सिंधु घाटी के लेफ्ट साइड तट पर स्थित है। कोट दीजी और बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर दास नदी के तट पे डाबरकोट और बालाकोट। डाबरकोट और बालाकोट देख देते हैं। हिंदकुश पर्वतमाला के पार अफगानिस्तान में यहाँ पहला हमारा है सुरतोगोई। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है क्योंकि यहाँ से नहरों के प्रमाण मिले थे। मुंडी गाक। हम देखते हैं भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। जम्मू और कश्मीर में मांडा चिनाब नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थल है। पंजाब में रोपड़, जो अभी रूपनगर के नाम से है,
और संघोल जिला फतेहगढ़ पंजाब में स्थित है। हरियाणा में बनवाली जो हिसार में स्थित है, यहाँ से मिट्टी के साक्ष्य और बैलगाड़ी का खिलौना मिला, ये इंपॉर्टेंट है। राखीगढ़ी यहाँ भारत में सबसे बड़ा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, पर यह भारत में स्थित नहीं है, यह पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। फिर हरियाणा में भगवानपुरा और मीठाथल। भीरडाना जो हरियाणा में स्थित है, भारत के उत्तरी राज्य हरियाणा के फतेहाबाद जिले का एक छोटा सा गांव है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के दिसंबर 2014 के शोध से पता चला कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर है। यह एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान में कालीबंगा, जहाँ से काली चूड़ियाँ और जोते हुए खेत के प्रमाण मिले, और बालाथल। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र है, जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। दूसरा संगौली, तीसरा बड़गांव। अब महाराष्ट्र में देखते हैं। महाराष्ट्र में दायमाबाद जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, यह अहमदनगर जिले में स्थित है, गोदावरी नदी के तट पे। अब गुजरात में देखते हैं। गुजरात में लोथल, जहाँ से चावल के अवशेष प्राप्त हुए, यह अहमदाबाद जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। यहाँ पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार 214 गुने 36 मीटर का बना घेरा है, जिसे S.R. राव ने जहाज़ों की गोदी बताया। इसलिए लोथल को पतन नगर से जानते हैं। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। पतन नगर से हमारा अभिप्राय बंदरगाह से है। लोथल में दो भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते, पूरी की पूरी बस्ती एक दीवार से घिरी थी। नेक्स्ट है धौलावीरा, यह 3 खंडों में विभाजित था। यहाँ लकड़ी के बने नालों के प्रमाण मिले। तीसरा स्थल है हमारा गुजरात में सुरकोटदा, जो कच्छ जिले में है। घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए यहाँ से। उसके बाद रंगपुर है, जहाँ से चावल के अवशेष लोथल के बाद प्राप्त हुए। उसके बाद भगतराव, रोजी, मालदह, प्रभातपट्टन इत्यादि हैं। अब नोट देखते हैं कुछ। नगर नियोजन इस सभ्यता का प्रसिद्ध था। ग्रिड पद्धति थी, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी अर्थात 90 डिग्री पे काटती थी। शहर 2 भागों में विभाजित थे, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी भाग शहर का निचला हिस्सा था और पश्चिमी भाग जहाँ इस शहर का वो हिस्सा था जहाँ बड़े बड़े दुर्ग और किले थे। मोहनजोदड़ो को देखते हैं। मोहनजोदड़ो वर्तमान में सिंध पाकिस्तान का लरकाना जिला में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का यह सबसे बड़ा नगर है। यहाँ विशाल सार्वजनिक स्नानागार जो 11 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है, जिसे ग्रेट बाथ के नाम से भी जानते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन ध्यानागार है, जो 45.71 मीटर लंबा तथा 15.23 मीटर चौड़ा है, जिसे ग्रेट गैनरी के नाम से जानते हैं। यह अनाज रखने का जगह है। इस प्रकार से हमारा सिंधु घाटी सभ्यता पूरा हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब।